के वक्त का ऑन भाई, क्या समझते हैं 28 जनवरी को जो बाकायदा तौर पे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कह चुके हैं चौथा राउंड होगा, आप इंटरेस्टेड हैं उस चौथे राउंड में या फिर हुकूमती इंटेंशंस जो है वो आपके सामने पहले ही वज़ा हो चुकी? शुक्रिया। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, गवर्नमेंट साइड पे कंफ्यूजन बहुत शदीद है। आप थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखिए। पहले फरमाते थे कि जी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। फिर जब हम राजी हुए तो कहते हैं जी देखें अब कैसे मुज़ाकरात करने हैं, शायद उधर से जवाब मिल गया हो। फिर कहा जी मुज़ाकरात तो कर रहे हैं लेकिन ज़बानी कलामी कर, रिटर्न में कोई कागज़ नहीं दे रहे। जब रिटर्न में कागज आ गया तो कहते हैं जी मुज़ाकरात की जल्दी बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात तो देख लिया, हम इसका जवाब 28 तारीख को 27 को देंगे। पॉइंट रिमेन्स, जब आपकी इंटेंशंस क्लियर हो ना तो आप इंडिकेशंस दे रहे थे, और हम एक इंडिकेशन के ही मद्देनजर रख दें, ये कह दें कि जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, उसके टीओएस में बात कर लेते हैं, चले गुफ्तगू शुनी दो 2 4 5 दिन ऊपर नीचे जाना कोई मसला नहीं है। और यकीन जानिए जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी हफ्ता इतनी जल्दी क्या, एक हफ्ते में क्या जवाब आ जाएगा, ये सिर्फ मजाक है। हमारा पॉइंट बड़ा सिंपल है, आप हमारी चीजों के ऊपर प्रिंसिपली एग्री कर लें और फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आ जाए, उसके एसओपीज बना लेते हैं कि जी ये काम ऐसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ताकि अवाम को पता चलते कौन कितना सीरियस है। इस वक्त तक मेरी जो समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट और दोनों साइड पे कंफ्यूजन है, समहाउ दे आर नॉट ऑन द सेम पेज मुज़ाकरात के हवाले से। आप ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देख लें, फिर आप इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट देख लें, उसी के साथ आप तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट देखें, फिर स्पीकर अयाज सादिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू देख लें, तो हर आपको एक ऐसा एंगल नजर आएगा जो दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होगा। सिमिलरली जहां पे जैसे आज साहबजादा हामिद रजा का पॉइंट है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पे शायद ऑन बोर्ड नहीं है इस मामले पे इनके साथ, कहीं शायद वो कन्विंस भी नजर आते हैं। सो देयर इज मिक्स्ड सिग्नल्स फ्रॉम देयर साइड। हम तो बड़े क्लैरिटी के साथ जा रहे हैं कि जी हम पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब मुज़ाकरात की टेबल पे आ चुके हैं। लेट्स सी ये मुज़ाकरात काम नहीं होते तो अपोजिशन का काम प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, फिर आ जाएंगे। हमें कौन सा कोई एक लेटर लिख के जारी करना है जनाब प्रोटेस्ट कल से आगाज किया जाएगा, खान साहब का हुक्म, हम फिर सड़कों पे आ जाएंगे। सो कंफ्यूजन उनकी साइड पे, हम बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे थे। जी सर। और भाई आपने कहा कि फिर सड़कों पे आ जाएंगे, सड़कों की सियासत को ख़त्म करने के लिए या रोकने के लिए ही तो मुज़ाकराती अमल चल रहा था। कुछ ज़राए ये कहते हैं कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, इसीलिए तहरीक इंसाफ ने आज कहा है कि हम हर सूरत में मुज़ाकराती राउंड में बैठेंगे। हालांकि आपकी तरफ से ऐलान ये था, तहरीक इंसाफ की तरफ से और बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि 8 दिन में अगर ये नहीं करते तो ख़त्म। लेकिन आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये जब भी बुलाएंगे हम बैठेंगे, ये चाहे वहाँ पर कुछ बोलें या ना बोलें। ये अचानक आप तब्दील ये सारे मामला क्यों हो गया, या आप इन्हें आखिरी हद तक ले जाना चाहते हैं? देखिए अजीम साहब, इशू पता क्या है, जब आप किसी पंचायत में बैठते हैं ना, तो पंचायत जो हमारे पुराने जमाने में होती थी, उसका जो मेन जो फीचर होता था वो होता था कि एक्सपोज करना। तो जब 2 लोग मुद्दई और मुल्जिम आपस में बात कर रहे होते हैं, तो जो बाकी पंचायती लोग हैं वो जिरा कर रहे होते हैं, वो सवाल पूछ रहे होते हैं, उस सवालों में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एक सिरा मिल जाता है। सो अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पे किसी भी वजह से थोड़ा सा पुल आउट करते हैं, तो अल्टीमेटली दूसरे फरीक को मौका मिलेगा, पाकिस्तान के अवाम को देखा, देखिए जी आज इन्होंने फलानी चीज कर ली। सो इसको आप उस तरह की पंचायत ही समझें। हम इस गवर्नमेंट को ये मौका नहीं फराहम करना चाह रहे कि कल को पाकिस्तान के अवाम को कह सके जी देखें इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं थे। हम अल्टीमेटली सीरियस थे, हम चाहते थे मुज़ाकरात किसी मंतकी के इंजाम को पहुंचे, लेकिन बीइंग द रियासत, बीइंग द मदर ऑफ द होल इंस्टीट्यूशंस, एक जो हमारे पास स्टेट बैठी है, अगर वो ही इस वक्त सिंसियर ना हो और गवर्नमेंट कहे जी हम नहीं चलना चाहते, तो अल्टीमेटली हम अपोजिशन की औकात ही क्या, हम तो मुज़ाकरात कर सकते हैं या एहतजाज कर सकते, 2 ही चॉइसेस है ना। इनको पास तो लामहदूद चांसेस है, हमें जेलों में डाल दे, हम पे गोली चला दे, हमारे वर्करों को शहीद कर दे, हमारे लीडर को 10-10 साल 14 साल, उनकी बेगम को 7 साल की सजा दे। उनके पास तो लामहदूद किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं। हम गरीबों के पास 2 ही हैं, या टेबल पे बैठ जाए या टेबल से नीचे बैठकर एहतजाज शुरू कर देते हैं। सो अल्टीमेटली हम मौका नहीं फराहम करना चाह रहे, और इसलिए 28 की तारीख दी गई कि चलें जी आप कुछ लेके आ जाएं। अब आज इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि वो 28 तारीख को जो एक रिटन डॉक्यूमेंट है उनकी तरफ से आएगा, फिर आपको भी और हमको पता चल जाएगा कि इनका असल माइंडसेट क्या है। वरना अल्टीमेटली यकीन करें मुज़ाकरात तोड़ने में 1 मिनट ही लगता है। कितनी देर की बात है सर? अच्छा, ये जो मुश्तरका इजलास पार्लियामान का बुलाया जा रहा है, उस इजलास का एलानिया और गैर एलानिया एजेंडा क्या हो सकता है?
अच्छा, मैं ये अभी तो चाहे मगोइयों की हद तक है, इसके ऊपर कोई अभी क्लैरिटी हमें मौजूद नहीं आई है। मतलब आज से कोई 2 हफ्ते पहले जब सेशन हो रहे थे उस वक्त भी सुन रहे थे कि जी अभी आ रहा। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो हमारी सेंस प्रिवेल कर रही है कि कुछ शायद गवर्नमेंट लॉज ऐसे हैं जहां पे इनको फिर 2/3 मेजोरिटी चाहिए, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी तो उन्होंने पिका और भी पास करवा लिया ना। अगर आपने देखा होगा काला कानून जो मौजूद था उसमें चंद तरमीम करके सोशल मीडिया के लॉज बना दिए, 3 साल की सजाएं हो गई, 10-10 साल के लिए क्या कुछ कर दिया। कुछ सोशल मीडिया पे या से भाई आप कुछ पोस्ट कर दें जो कि फेक न्यूज के जुमरे में आ गए, 3 साल के लिए आप भी बुक हो जाएंगे। सो वो तो आज अप्रूव कर लिया, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी। सर हम तो कुछ सही पोस्ट कर दें उसके जराए भी ना बताएं, वो भी फेक न्यूज में ही जानी है सर। आप तो बैठे इस्लामाबाद में, शायद बहुत नजदीक बैठे ना, इसलिए थोड़ा दूर हो जाए इनसे। द पॉइंट रिमेन्स, अभी इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और मेरी अपनी ये इनसाइट है, नॉट दैट आई हैव सम इंफॉर्मेशन, कि शायद इनकी मौलाना साहब से कहीं मदारिस के वाले से बात हो रही थी और जो पुरानी तरमीम थी जो कि अप्रूव नहीं हो पाई उसमें कुछ अमेंडमेंट करके शायद 2/3 मेजोरिटी ज्वाइंट सेशन बुला के ताकि उसमें पूरी कीजिए। अदरवाइज जो घिनौना चेहरा आपने इनका उस वक्त अक्टूबर में देखा था जब ये 26वीं तरमीम पास करवा रहे थे, वही फिर घिनौना चेहरा दोबारा दिखाना पड़ेगा। कुछ हमारे तोड़ने पड़ेंगे, कुछ किसी के तोड़ने पड़ेंगे, किसी को पकड़ के लाना पड़ेगा, किसी के सर के ऊपर गोली रखनी पड़ेगी, कुछ 50-50 करोड़ देने पड़ेंगे। वो उस गन से बचने के लिए अल्टीमेटली शायद ज्वाइंट सेशन बुला लें, उसमें 2/3 मेजोरिटी लेना ईजी हो जाएगा इनके लिए दोनों सेशंस का। तो मेरा ये और भाई आपके एक साबका साथी ये दावा कर रहे हैं कि आप देख लीजिएगा जिस तरह MKM पाकिस्तान और MKM लंदन बनी है, इसी तरह तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ इमरान खान ये बन जाएगी और सब कुछ तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के पास होगा, इमरान खान के पास नहीं होगा। अभी आपने कहा शायद फिर कुछ साथी तोड़ लें, पहले भी आपके इन्होंने 5 साथी तोड़े, तो क्या अब भी मज़ीद कोई साथी जाने के इम्कानात हैं? और कोई ऐसी ये जो आपके साबका साथी कह रहे हैं उनकी बात में भी कोई सदाकत है? अब आपके सवाल के 2 जाविये हैं। पहले वाला जो सवाल है जिसमें आपने कहा कि तरीके अपना MKM पाकिस्तान और लंदन और ये शायद तहरीक इंसाफ, अगर साहब इसका सवाल जवाब बड़ा सिंपल सा, ये दीवाने का ख्वाब है। आपको शायद याद हो, पता नहीं, हम तो सब छोटे थे, 1990 की दहाई में 14-15 साल की उम्र होती तो हमें एक सबक पढ़ाया जाता था, अल्ताफ हुसैन गद्दार है जी, अल्ताफ हुसैन गद्दार है, रॉ का एजेंट है जनाब, इंडिया से फलाना लेता है फलाना लेता है। अभी क्या पता, हम तो यार वाकई गद्दार है कि मनमोहन के साथ मिल रहा होगा, कहीं वाजपेयी के साथ मिल रहा होगा। सो अल्टीमेटली वो जो हमें बेवकूफ बनाया जाता था ना, अब वो दौर नहीं रहा, अब शायद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब अगर महाराग बलोच डी चौक पे आती है और आप उसमें पानी मारते हैं तो अल्टीमेटली मैं सवाल पूछना चाहूंगा, यार उसको एंगेज क्यों नहीं करते? मतलब वो पाकिस्तान के फेडरेशन का हिस्सा है, उसको आप इस तरह बैठे बैठे गद्दार नहीं बना सकते। आज हमें गद्दार बनाया जा रहा है, इमरान खान को गद्दार बनाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को, लेकिन ये नैरेटिव बिक नहीं पाएगा। उसकी वजह कि सोशल मीडिया इतना बड़ा टूल है कि आपका कोई भी झूठ आप उसका 1% बिकने को तैयार नहीं है। आप पीका जैसे लाख कवानीन लेके आ जाए, आप इंटरनेट स्लो कर दें, फायरवॉल लो आए, सोशल मीडिया के बच्चों को उठा लें, यूट्यूबर्स अपने किराए के यूट्यूबर्स बिठा दें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सच्चाई इतनी आसानी से ट्रैवल कर रही होती है कि आपका झूठ के कहीं पाँव नहीं पकड़ पाते। सो ये कहना कि जी तहरीक इंसाफ लंदन पाकिस्तान, अब अल्टीमेटली ये तो हो गया नामुमकिन। जहां तक आपने कहा बंदे तोड़ने, अजीम भाई मसला ये है कि इस 7,96,000 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर जो लोग हुकूमत करते हैं वो बेचारे जिन पे हुकूमत करते हैं वो 7,96,000 से बाहर नहीं जा सकते हैं। मेरी बदकिस्मती है, मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता, मैं ईरान नहीं जा सकता, मैं इंडिया नहीं जा सकता, मुझे इसी 7,96,000 में रहना। अब इसमें जब कभी मैं किसी के पकड़ में आ जाऊं तो 2-4 चीजें, या वो मेरी यहां गोली रखेगा, ठीक, या मेरे बच्चे उठा लेगा, या मुझे किसी मजबूर करेगा। अल्टीमेटली कहीं ना हो तो फिर पैसे, इतनी सारी ऑप्शंस किसी के पास मौजूद हो, वहां पे 4-5 या 40-50 टूटना कितना बड़ा इशू है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, यदि ये कोई फखर की बात नहीं है कि आप 5 बंदे तहरीक इंसाफ उठा के नीचे बिठा दिए, 4 आपने ऊपर बिठा दिए थे, सेनेटर आपने 2 उधर कर दी, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इससे आपने अल्टीमेटली अपने मुंह पे ऊपर एक कालक धब्बा लगाया। हमें कुछ नहीं हुआ, हम तो तहरीक इंसाफ वोट लेके आई थी, लेके बिठा दिए बंदे, अब बंदों को उठा उल्टा करे सीधा करे, ये तो फिर ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट का और इस हुकूमत का अल्टीमेट एक काला किस्म का किरदार हो सकता है। सो इससे मैटर कोई नहीं करता कि कितने बंदे डालते हैं, अल्टीमेटली ये गंद तारीख में आप लिखे जा रहे हैं और यकीन करें तारीख कभी भी खामोश नहीं रहेगी। अल्टीमेटली एक दिन आप एक्सपोज होंगे और आपके नाम लिए जाएंगे कि आपका किरदार क्या था, आप लोगों ने क्या किया था। सो हम लीस्ट कंसर्न है इस चीज के मामले में।